Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that read the following statements. The first statement says that in a population growth rate curve, the lag phase represents the period when a population migrates to a new environment. Statement 2. In a population growth rate curve, the steepest part of the growth represents the period when the population is growing exponentially. Statement 3. In the stationary phase, growing exponentially, growth rate curve, the population is in dynamic equilibrium. Statement 4. Human beings have changed the carrying capacity of the earth. Which of the above statements are correct? Option 1, all of these. Option 2, 1, 2 and 3. Option 3, 2 and 3. And option 4, 1 and 4. तो इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन सारे स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है that is regarding the population growth rate curve. ठीक है, दिस इज द की कॉन्सेप्ट। हम सबसे पहले यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कर्व देख लेंगे कि कैसा होता है वो। ओके, तो यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे हम लगाते हैं एन। ठीक है, एन इज नथिंग बट द पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, एंड एक्स एक्सिस पे हम लगाते हैं टाइम। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टाइम का ग्राफ होता है। ठीक है, अगर हम देखें इसमें क्या होता है कि जो ग्राफ होती है वो सिग्मॉइड होती है, कुछ ऐसी होती है। यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ का जो टाइम होता है ये उतना ज़्यादा स्टीप नहीं होता है, धीरे धीरे ग्रो होता है, जिसको हम बोलते हैं लैग फेस। एंड इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम बहुत ही स्टीप होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इसमें, इसको हम बोलते हैं लॉग फेस। सॉरी, लॉग फेस, लॉग फेस। एंड एट लास्ट यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेज। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है लैग फेज में मेनली क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही धीरे धीरे ग्रो होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो। ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, यानी कि इनिशियली अभी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स माइग्रेट करना शुरू ही करते हैं, तो धीरे ग्रोथ होती है। उसके बाद देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर यहाँ पे ये वाला फेज आता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो होती है, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए मिलता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो होती है। देन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे स्टेशनरी फेजेस आता है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है दैट रिमेन्स इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी विल रिमेन सेम प्रोवाइडेड दैट उसमें इक्वल नंबर ऑफ डेथ्स एंड इक्वल नंबर ऑफ बर्थ्स हो रहे हो। ठीक है, तो यानी डायनामिक, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में बोला है इन अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कर्व द लैग फेज रिप्रेजेंट्स अ पीरियड वेयर द पॉपुलेशन माइग्रेट्स टू अ न्यू एनवायरनमेंट, विच इज ट्रू। 2 में बोला है स्टीपेस्ट पार्ट के बारे में ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कर्व, और उसमें बोला है कि पॉपुलेशन जो है इस टाइम पे एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही होती है, विच इज ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट। 3 में बोला है स्टेशनरी फेज के बारे में जहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम हो रहा होता है, तो यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ये भी करेक्ट है। एंड 4 में बोला है ह्यूमन बींग्स हैव चेंज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है हम पहले ये देखेंगे। कैरिंग कैपेसिटी, तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जब द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड नंबर ऑफ डेथ्स आर टेकिंग प्लेस इक्वली इन इक्वल अमाउंट। ओके, ये इक्वल हो तब उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। लेकिन बिकॉज ऑफ वेरियस कंडीशंस और वेरियस चेंजेस दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स ये चीज़ नहीं हो पा रही है, ज़्यादा बर्थ्स हो रहे हैं या ज़्यादा डेथ्स हो रहे हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमारे पॉपुलेशन के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है,
तो ये जो है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर हम ऑप्शंस पे देखें तो ऑप्शंस में हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन वन, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट, विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।